आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लॉक घड़ी। और घड़ी में फर्स्ट नंबर का बेसिक सबसे पहले हम सीखेंगे ओवरलैपिंग, अतिव्यापन, संपाती या मिलन। जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलती हैं, एक के ऊपर एक होती हैं, इसे बोलते हैं अतिव्यापन, संपाती, मिलन। इसके लिए फर्स्ट नंबर का बेसिक आता है 1 घंटे में एक बार। 1 घंटे में एक बार दोनों सुइयां मिलती हैं, 12 घंटे में 11 बार और एक दिन में 22 बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से अतिव्यापन करती हैं। अब मन में ये बात आएगी आपके कि 1 घंटे में एक बार मिलती है तो 12 घंटे में 11 बार ही क्यों, 12 बार क्यों नहीं? तो इसके लिए सेकंड नंबर का बेसिक काम में आता है 11 से 1। ये 2 घंटे ऐसे घंटे होते हैं जब सुइयों को 2 बार मिलना चाहिए, पर 2 बार ना मिलकर मिलती एक ही बार है, वो भी 12 बजे। इसलिए 12 घंटे में 12 बार अतिव्यापन ना रहकर 11 बार रह जाता है और दिन भर में 12 2 बार बचते हैं। इसलिए एक दिन में 24 बार ना रहकर ये 22 बार रह जाता है। इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल है जो एग्जाम में एग्जामिनर आपसे पूछता है। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है 9 बजे से 2 बजे तक कितनी बार अतिव्यापन होगा। दोनों सुइयां 9 बजे से 2 बजे तक कितनी बार मिलती हैं, इसके लिए बात करते हैं। 9, 10, 11, 12, 1, 2 नाटक होते हैं 11 से 1 के बीच में। जब सुइयों को 2 बार मिलना चाहिए, 2 बार ना मिलकर मिलती एक बार है और हर घंटे में अतिव्यापन होता है। एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, तो टोटल 9 बजे से 2 बजे तक 4 बार सुइयां एक दूसरे से मिलेंगी। सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल है ओवरलैपिंग में 4 से 5 बजे के मध्य अतिव्यापन किस समय पर होगा। यानी 4 से 5 बजे के वो मध्य का टाइम जिस समय दोनों सुइयां एक के ऊपर एक हो, वो कौन सा होगा। अतिव्यापन निकालने का एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूं मैं आपको। आपको ओवरलैपिंग निकालने के लिए 60/11 का मल्टीप्लाई करना है टाइम से। यहां जो समय आएगा वो पहले वाला समय होगा, समय पहले वाला। अतिव्यापन निकालने के लिए 60/11 से गुणा करना है समय का, और समय भी हमेशा पहले वाला आपको लेना है। तो 60/11 गुणा समय पहले वाला 4, सॉल्व करते हैं। शेषफल आ गया 9। कभी भी याद रखना घड़ी का टाइम कभी पॉइंटों में नहीं चलता है, इसका टाइम हमेशा बटे में चलता है। बटे के लिए जो शेषफल बच रहा है उसको नीचे, ऊपर जो शेषफल बच रहा है उसे ऊपर, और जिसका भाग दे रहे हो उसे नीचे। ये आपका मिनट का टाइम आता है ओवरलैपिंग का। और घंटों का टाइम मुझे दे ही रखा है 4 से 5 के बीच में अतिव्यापन, तो 4:21 सही 9/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलती है। घड़ी का सेकेंड नंबर का बेसिक है स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा, 180 डिग्री। 180 डिग्री जब दोनों सुइयां एक सरल रेखा में हो तो उसे 180 डिग्री बोला जाता है। और इसके लिए बेसिक काम करता है, फर्स्ट नंबर का बेसिक है 1 घंटे में एक बार दोनों सुइयां सरल रेखा में होती हैं, 180 डिग्री कोण बनाती हैं। 12 घंटे में एक घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार और एक दिन में 22 बार
घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाती हैं। सेकंड नंबर का बेसिक इसमें आता है 5 से 7, 5 से 7 बजे के मध्य। ये 2 घंटे ऐसे घंटे होते हैं जब सुइयों को 2 बार 180 डिग्री बनाना चाहिए, पर सुइयां 2 बार ना बनाकर बनाती सिर्फ एक ही बार हैं, और वो भी 6 बजे। इसीलिए 12 घंटे में 180 डिग्री 11 बार होता है, और दिन भर में 12-12 2 बार बचते हैं, तो एक दिन में 180 डिग्री का कोण टोटल 22 बार बनता है। ये इसका बेसिक। अपना फर्स्ट नंबर का एग्जांपल है, 4 से 5 बजे के मध्य किस समय पर 180 डिग्री का कोण बनेगा, अर्थात दोनों सुइयां सरल रेखा में होंगी। 180 डिग्री का कोण निकालने के लिए, सरल रेखा का समय निकालने के लिए एक फॉर्मूला है जो जिससे अपन सरल रेखा का समय निकाल सकते हैं। 60/11 से गुणा करना है आपको हमेशा समय का, और समय जिसमें वही पहले वाला लेना है आपको, और लास्ट में करना है +-6। ये फॉर्मूला होता है 180 डिग्री का टाइम आपको निकालने के लिए। यहां पर प्लस और माइनस की क्या कंडीशन होती है? इसकी कंडीशन होती है पहली, 6 या 6 से पहले का जो भी टाइम दिया होगा उसके लिए आपको प्लस का चिन्ह काम में लेना है, और 6 के बाद के समय के लिए आपको माइनस का चिन्ह लेना है। 6 या 6 से पहले के लिए प्लस, और 6 के बाद के लिए हमेशा माइनस का चिन्ह लेना है। यहां बात चल रही थी 4 से 5 बजे के मध्य, तो यहां टाइम जो है वो 6 से पहले का है। इसको सॉल्व करते हैं, 60/11 गुणा 4, प्लस का चिन्ह लेना है, 10, 600 में 11 का भाग 5, 55, 5, 0, 4, 54 सही 6/11। ये मिनट का समय आता है 180 डिग्री का, और घंटों के समय के हमें आगे लगाना है, तो यहाँ 4:54 सही 6/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां सरल रेखा में होंगी, अर्थात 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो सेकंड नंबर का एग्जांपल है अपना, 9 से 10 बजे के मध्य किस समय पर 180 डिग्री का कोण बनेगा, अर्थात सरल रेखा बनेगी। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था 60/11 गुणा समय और +-6। यहां मैंने बताया था 6 के बाद का समय जब भी दिया हो तो आपको माइनस का चिन्ह लेना है। इसको सॉल्व करते हैं, सोलह सही 4/11। ये मिनट का टाइम होगा आपका, और घंटों के टाइम को आगे लगाना है आपको, तो 9:16 सही 4/11 पर आपकी बनेगी सरल रेखा। थर्ड नंबर का बेसिक है आज अपना समकोण 90 डिग्री। आज हम समकोण के बारे में सीखेंगे। घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनाती हैं और किस समय पर बनाती हैं। सबसे पहले यहां बेसिक की बात करें, 1 घंटे में 2 बार, 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 2 बार समकोण बनाती हैं। 12 घंटे में 22 बार, और 1 दिन में 44 बार घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाती हैं। तो आज के बाद याद रखना है, 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार और 1 दिन में 44 बार घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाती हैं। 2 से 3 और 3 से 4 सेकंड नंबर का बेसिक है अपना ये। 2 से 3, 3 से 4, ये 2 घंटे ऐसे घंटे होते हैं जब घड़ी की दोनों सुइयों को 4 बार समकोण बनाना चाहिए, पर 4 बार समकोण ना बनाकर बनाती सिर्फ कितनी बार हैं? 3 बार। 8 से 9 और 9 से 10, ये 2 घंटे भी ऐसे घंटे होते हैं जब दोनों सुइयों को 4 बार समकोण बनाना चाहिए, पर 4 बार ना बनाकर सुइयां बनाती कितनी बार हैं? 3 बार। एक बार समकोण यहां कम होता है, एक बार यहां कम होता है, इसीलिए 12 घंटे में जो समकोण है वो कितनी बार हो जाता है? 22 बार, 24 बार ना रहकर, और दिन भर में 12-12 2 बार बचते हैं, इसलिए 4 बार समकोण कम हो जाता है, 48 बार ना रहकर
कितनी बार रह जाता है ये? 44 बार। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है समकोण का। 1 बजे से 10 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाती हैं? तो इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, 1 से लेके 10 तक में अंतर जो है वो 9 घंटे का है, और समकोण 1 घंटे में 2 बार होता है तो 18 बार, और 2 से 3, 3 से 4 में 1 बार समकोण कम होता है, और 8 से 9 और 9 से 10 में 1 बार कम होता है। टोटल 2 बार समकोण कम होता है, उसे माइनस कर दीजिए तो कितनी बार समकोण बनता है 1 से 10 के बीच में? 16 बार। या इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आप नंबर लिख लीजिए, और आपको पता है 2 से 4 के बीच में सिर्फ 3 बार समकोण बनता है, और 8 से 10 के बीच में सिर्फ 3 बार समकोण बनता है, और हर घंटे के हिसाब से 2-2 बार समकोण बनता है। इनको लिख लीजिए, सबका टोटल कर लीजिए, पता चल जाएगा आपको कितनी बार समकोण बनेगा। सबका अगर मैं टोटल करता हूं तो यहां आता है 16 बार, तो 16 बार समकोण बनेगा। समकोण का सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है, 4 से 5 बजे के मध्य किस समय पर समकोण बनता है? 1 घंटे में 2 बार समकोण बनता है, तो समय भी 2 आएंगे, 4 से 5 बजे के मध्य। सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला समकोण के लिए काम में आता है, 60/11 गुणा करना पड़ता है समय का। समय हमेशा पहले वाला लेना है और +-3 लेना है, एक कैलकुलेशन प्लस पे और एक कैलकुलेशन माइनस पे। तो एक बार सॉल्व करते हैं, देखिए। सबसे पहले 60/11 गुणा समय और प्लस का ले रहे हैं पहले। इसको सॉल्व करने के लिए 60/11 7 और 11 9 8 2 38 सही 2/11 ये मिनट का समय होता है, और घंटों का समय मुझे पता ही है, तो 4:38 सही 2/11 पर पहला समकोण बनेगा। दूसरे की बात करते हैं, 60/11 गुणा समय माइनस के 3, 4 में से 3 1, 60 में 11 का भाग लगाना है 5, 5 सही 5/11 ये समय है मिनट का, और घंटे के समय को आपको आगे लगाना है। दूसरा समय आएगा 4:05 सही 5/11 पे। घड़ी में अपने 4th नंबर का बेसिक आता है दर्पण प्रतिबिंब समय निकालना, मिरर इमेज टाइम। दर्पण प्रतिबिंब समय निकालने के लिए 2 चीजें काम में आती हैं, एक तो 11:60 और एक 23:60। 11:60 के लिए हमेशा याद रखना आप 11 या 11 से पहले का कोई भी टाइम दिया हो वो हमेशा आपको 11:60 में से घटाना है, और 11 के बाद का कोई भी टाइम दिया हो वो हमेशा आपको 23:60 में से घटाना होता है। इसमें एएम और पीएम बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। जैसे एग्जाम्पल आता है, एक घड़ी जिसमें समय हो रहा है 8:45 का, उस घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब समय कितना होगा? 8:45 11 से पहले का समय है, 11:60 में से घटाना है, तो दर्पण प्रतिबिंब समय इसका होगा 3:15। फर्स्ट एग्जाम्पल है। आपसे सेकंड एग्जाम्पल में कहेगा, एक घड़ी जिसका दर्पण प्रतिबिंब समय 12:35 हो रहा है, उस घड़ी का वास्तविक समय कितना होगा? दर्पण प्रतिबिंब देके वास्तविक पूछ ले या वास्तविक देके दर्पण प्रतिबिंब पूछ ले, घटाना इनमें से ही है। तो यहाँ 12:35 11 के बाद का टाइम है, माइनस करिए 23:60 में से, तो समय आएगा 11:25 का। अपने 5th नंबर का बेसिक है क्लॉक के अंदर जल प्रतिबिंब समय निकालना, वाटर इमेज टाइम। जल प्रतिबिंब समय निकालने के लिए आप हमेशा याद रखना, किसी भी समय का जल प्रतिबिंब समय निकालने के लिए उस समय को 17:90 या 18:30 में से घटा के निकाला जा सकता है। ये दोनों टाइम एक ही है। अगर 30 मिनट से पहले का कोई भी टाइम दिया हो, इसमें से माइनस करना, कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी, और 30 मिनट के बाद का कोई भी समय दिया होता है तो इसमें से माइनस करना, कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। घटा किसी में से भी लो, आंसर पे कोई फर्क कभी भी नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल पूछता है, एक घड़ी जिसमें 4:15 हो रहे हैं, उस घड़ी का जल प्रतिबिंब समय कितना होगा? 4:15 30 मिनट से पहले का टाइम है, इसमें से माइनस करिए 4:15, तो इसको सॉल्व करते हैं 14:15, और जब 14 बजते हैं
तो घड़ी में बजते हैं 2:15। तो 4:15 का जल प्रतिबिंब समय होता है 2:15। और सेकंड नंबर का एग्जाम्पल, जैसे आपसे पूछ ले एग्जाम में एग्जामिनर कि एक घड़ी जिसमें 8:40 हो रहे हैं, उस घड़ी का जल प्रतिबिंब समय कितना होगा? 8:40। 30 मिनट से ऊपर का टाइम है, 8:40 को इसमें से घटाइए। 8:40 को अगर आप 17:90 में से घटाते हैं तो जल प्रतिबिंब समय आएगा 9:50। आज अपन शुरू करेंगे क्लॉक का 6 नंबर का बेसिक, कोण पर आधारित घड़ी। घड़ी ऐसी होती है, इसमें सुइयां, दोनों सुइयों के मध्य कोण कितने डिग्री का होता है, इस तरह के प्रश्न अपन ये टाइप अपनी 6 नंबर का बेसिक जो है इसमें अपन पढ़ेंगे। यहां सबसे पहले नंबर का जो बेसिक आता है वो आता है फर्स्ट नंबर पे। 5 मिनट में मिनट वाली सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए 1 मिनट में 30/5 6 डिग्री का कोण बनाएगी। सेकेंड नंबर का बेसिक ये मिनट वाली सुई के लिए हो गया। अब घंटे वाली सुई के लिए बात करते हैं। 60 मिनट में घंटे वाली सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए 1 मिनट में 30/60 आधा डिग्री का कोण बनाएगी। ये घड़ी है और घड़ी में बज रहे हैं 3। आपसे पूछेगा एक घड़ी जिसमें 3 बज रहे हैं, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण कितने डिग्री का होगा। यहां जब घड़ी में 3 बजते हैं तो यहां दिखाई दे रहा है मुझे ये 90 डिग्री का कोण है दोनों के बीच में। कोण भी 2 तरीके के होते हैं, एक अंदर का कोण होता है और एक बाहर का कोण होता है। एक घड़ी जिसमें 3 बज रहे हैं उस घड़ी में कितने डिग्री का कोण होगा, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण होगा। और जब घड़ी में 3 बजते हैं तो दोनों के बीच में जो मिनट होती है वो कितनी होती है, देखिए 5 और 5 10 और 5 15। जब घड़ी में 3 बजते हैं तो दोनों सुइयों के मध्य कोण जो होता है वो आपके 15 डिग्री का 15 दोबारा से करता हूं। एक घड़ी जिसमें 3 बज रहे हैं, आपसे पूछेगा दोनों सुइयों के मध्य कोण कितने डिग्री का होगा। तो यहां दिखाई दे रहा है मुझे घड़ी में जब 3 बजते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनता है, और जब घड़ी में 3 बजते हैं तो दोनों सुइयों के मध्य जो मिनट होती हैं वो कितनी होती हैं, देखिए 5 और 5 10 और 5 15। 5 मिनट मिनट वाली सुई 30 डिग्री के कोण को दर्शाती है, इसलिए 15 मिनट 90 डिग्री के कोण को दर्शाएगी। जैसे एग्जाम में एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि घड़ी में 2 बज रहे हैं, दोनों सुइयों के मध्य कोण कितने डिग्री का होगा। जब घड़ी में 2 बजते हैं तो मिनट होती हैं 10, 5 मिनट 30 डिग्री तो 10 मिनट बराबर 60 डिग्री का कोण दर्शाएगी। जैसे पूछ ले आपसे एक घड़ी जिसमें 4 बज रहे हैं, जब घड़ी में 4 बजते हैं तो दोनों सुइयों के बीच में मिनट होती हैं 20, और 20 मिनट में मिनट वाली जो सुई है वो टोटल 120 डिग्री का कोण बना देती है। एग्जैक्ट वाला टाइम दिया हो 2 बजे 4 बजे 8 बजे 5 बजे कोई टेंशन नहीं है। 30-30 डिग्री की कैलकुलेशन 5-5 मिनट में बड़े आराम से कैलकुलेशन निकाल सकता हूं, पर मिनट का समय जब दिया होता है तो टेंशन शुरू होती है। जैसे एग्जाम में एग्जामिनर आपको बोलेगा, जैसे आपसे पूछेगा अभी कि एक घड़ी जिसमें 4:36 हो रहे हैं, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण कितने डिग्री का होगा। जब भी मिनट का टाइम दिया हो तो हमेशा याद रखना कैसे सॉल्व करना है, y गुणा 11/2 माइनस x गुणा 30। यहां y मिनट का टाइम है और x घंटों का टाइम है, तो इसको बोल सकते हैं जहां x बजकर y मिनट हो। x तो घंटों के समय के लिए और y मिनट के समय के लिए, यहां x की जगह 4 लीजिए और y की जगह आप 36 लीजिए। सॉल्व करते हैं दोनों सुइयों के मध्य कोण। 36 गुणा 11/2 माइनस 4 गुणा 30 198 120 78 डिग्री। तो 4:36 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण कितने डिग्री का बनता है, 78 डिग्री का बनता है।